कोई भी कंट्री इस एक शिप के अंदर के लोगों को अपनी कंट्री में उतरने नहीं दे रही है। इस शिप के अंदर एक वायरस आ चुका है, हंटा वायरस, जिस वजह से शिप के अंदर लोग बीमार पड़ रहे हैं। इवन शिप के अंदर 3 लोगों की जान जा चुकी है। अभी उस शिप पे 7 और इन्फेक्टेड केसेस मिल चुके हैं। बट WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि वो वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम है। खैर इसके बाद फिलहाल एक ट्वीट वायरल जा रहा है 2022 का। एक बंदे ने ये प्रेडिक्ट करा था कि 2023 में कोरोना एंड और 2026 हंटा वायरस। इवन वो प्रोफाइल की बायो में लिखा है रीड्स द फ्यूचर। बाकी आई विश इंडिया तो ना ही आए वायरस। बढ़ते आगे तो भाई युजवेंद्र चहल को अभी बहुत बैकलैश मिल रहा है। उनकी एक क्लिप वायरल जा रही है स्मोक करते हुए, बेसिकली वेप कर रहे थे वो। दिक्कत ये हो गई कि वो एयरप्लेन के अंदर स्मोक कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह की स्मोकिंग फ्लाइट में अलाउड नहीं है। वो दूसरों की लाइव्स भी रिस्क पे डाल रहे हैं। अगर ये किसी कॉमन पर्सन ने करा होता तो उसको पनिशमेंट मिलती, बट ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ कुछ नहीं होता। कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी पास कैसे करी, क्या क्रिकेटर्स के लिए कुछ अलग रूल्स हैं। बढ़ते आगे तो क्या लेटेंट शो का सीजन 2 9 मई को आ रहा है। अभी समय रैना के दोस्त और हैबिटेट के ओनर बलराज की एक क्लिप वायरल हो रही है जहां उन्होंने कुछ ये कहा है। हैपनिंग हो गई है, क्या चल रहा है? व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग सर? भाई honestly speaking, I am so grateful right now. I am so happy that everything is falling back into place. सब सही जा रहा है फाइनली एंड अब बस मैं 9th में के लिए रुका हूँ। सेकंड सीजन ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद दुनिया भाई जो तो देखो अब क्या आने वाला है। बढ़ते हैं आगे तो बंगाल में बीजेपी तो जीत चुकी है। फिलहाल ध्रुव राठी एक वीडियो शेयर करते हैं बंगाल की करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हुए। पहले आप देखिए उन्होंने क्या कहा। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी शुरू कर दी। और देखो इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरत खोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में है, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में है, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सभी, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ भक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी फिर। बट बहुत से लोग ध्रुव को रिप्लाई कर रहे हैं। किसी ने कहा कि ध्रुव ने 3 दिन के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट वीडियो बना दी, पर 15 साल से जब हिंदू सफर कर रहे थे अंडर दी TMC एंड ममता, वो चीज ध्रुव ने कभी हाईलाइट नहीं की। दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द ब्रेन वॉशिंग ऑफ यूथ। कोई कह रहा है 2021 में कहाँ था तू। बढ़ते आगे तो भाई एजाज खान वर्सेस राजवीर फिटनेस एक बार दोबारा होता हुआ दिख रहा है। अभी एजाज खान पुनीत सुपरस्टार को धमका रहे थे, खुद को शेर बता रहे थे एंड राजवीर फिटनेस को भी मेंशन करा था। पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। सामने से देख के लगता है ना शेर आ गया सामने। वो एल्विस को भी ऐसा ही लगा था, वो तेरे राजवीर सिसोदिया को भी ऐसा ही लगा था। फिलहाल राजवीर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, देखिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। भाई देखो इसके दिमाग के तारीले हुए, ये मेंटली बीमार है। और हाँ ये सच में शेर है, एजाज खान सच में शेर है कमजोरों पे। जैसे दिखते हैं ना कि इसे कुछ नहीं कह सकते, इसका मुंह नहीं तोड़ सकते, इसके मुंह का बर्गर रेपटा नहीं मार सकते, उनके लिए शेर है। हमें तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, हमें तो कुत्ते से भी बदतर लगा था भाई जब हमने सामने से देखा। पुलिस आ गई थी वहाँ मुंबई में, हम अकेले गए थे, 4-5 चिलांडू लेके आया था ये। पहले तो भाग गया था देख के मुझे, फिर उसके बाद मैंने फोन करा वापस फिर वापस आया, फिर वहाँ पुलिस आ गई। ना ही होती तो हम बताते कौन शेर है। तो इसकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मतलब वही वाली बात है ना, बाज नहीं आते ऐसे लोग। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अपना भाई है, तो अपना भाई है, किसी को फिर कुछ कह देगा, कभी कहीं कुछ कह देगा। राजवीर ये आपने देखा होगा, मैंने आज तक इसका नाम उसके बाद जब हमारा हाथ मिल गए, गले मिल गए, पुलिस ने आके कॉम्प्रोमाइज करा दिया, तो मैंने उसके बाद कभी इसके बारे में गलत नहीं बोला आज तक। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मजे लें, बाय बाय।